बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में टॉपिक पढ़ा था और उसको कंप्लीट किया था। तो व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक को अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इससे पहले कि व्यूवर्स हम अपने आज के इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हवाले से लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं आप व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कंजंक्शंस के बारे में पढ़ लिया कि कंजंक्शंस क्या होती हैं और फिर कंजंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उन टाइप्स में से एक टाइप को इन डिटेल डिस्कस कर लिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। तो आज हम कंजंक्शंस के हवाले से कंजंक्शन की दूसरी टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसी कंजंक्शंस होती हैं दैट ज्वाइन, जो कि मिलाती हैं, किसको मिलाती हैं? इंडिपेंडेंट क्लास टू द डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास से मिलाती हैं। ऐसी तमाम कंजंक्शंस जो कि एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाने के काम आए, जोड़ने के काम आए, तो ऐसी कंजंक्शंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं या सिर्फ सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा नाम सबऑर्डिनेटर भी है। तो अब हम देखेंगे व्यूवर्स के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की क्या मिसालें हो सकती हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, या सबऑर्डिनेटर्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमारे पास नंबर 1 वेदर, वेदर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा व्हेन हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टिल है, अनटिल है, वेयर है हमारे पास, ऑल्दो है, एज है, बिकॉज है, आफ्टर है, बिफोर है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स व्यूवर्स हमने वाइट बोर्ड पे देखी वो सारी की सारी किस चीज़ की एग्जांपल हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। और इन्हीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम सिंपली सबऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। व्यूवर्स, अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन पर गौर करें तो इस डेफिनेशन के मुताबिक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शन है जो कि एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाती हैं। तो व्यूवर्स, अगर हमसे कोई पूछता है कि डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाने के काम आती हैं। अब डिपेंडेंट क्लास का हमें पता होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट क्लास का पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसीलिए अब हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है और फिर क्लास के बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, ताकि हम फिर ये बता सकें कि किस तरीके से एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से कैसे मिलाती है। तो आइए अब हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं क्लास के बारे में कि क्लास क्या है और फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है। क्लास के बारे में देखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कि क्लास क्या है? वो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद हो। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हों उसको हम क्या कहते हैं? क्लास है हमारे पास। अब क्लास की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बेसिकली जो क्लास है, क्लासेस की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं और दूसरी टाइप को डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और यही 2 टाइप्स हमें
आज के लेक्चर के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाती हैं, लिहाजा हमें इन दोनों किस्म की क्लॉजेस के बारे में पता होना चाहिए। अब हम रीड करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में कहा गया क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एंड गिव कंप्लीट मीनिंग अलोन। ऐसी क्लॉज जो कि अकेली मीनिंग जनरेट कर सकती हो, यानी ऐसी क्लास जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर मौजूद हो और वो मुकम्मल मीनिंग अकेली दे सकती हो बगैर किसी एडिशन ऑफ वर्ड्स के, ऐसी क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ऐसी क्लास जो कि अकेले खुद मुकम्मल मायने दे सकती हो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरह से डिपेंडेंट क्लास क्या है? डिपेंडेंट क्लास जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसी क्लास जो कि मुकम्मल मीनिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास को साथ मिलाएगी, ऐसी क्लास को डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो कि खुद मुकम्मल मीनिंग नहीं दे सकती, लेकिन अगर इसने मुकम्मल मीनिंग देना है तो इसको अपने साथ इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाना पड़ेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है कि क्लास दैट रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट क्लास टू गिव कंप्लीट सेंस, कि एक ऐसी क्लास जो कि इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलकर मुकम्मल मीनिंग दे, ऐसी क्लास को डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ये क्लास अकेले खुद मीनिंग मुकम्मल नहीं दे सकती। और इस डिपेंडेंट क्लास की ज़्यादातर एक और निशानी भी जो है देखी जाती है कि जो डिपेंडेंट क्लास है ज़्यादातर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, यानी कि डिपेंडेंट क्लास के शुरू में ज़्यादातर क्या मौजूद होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद होगी। ये डिपेंडेंट क्लास की निशानी भी है, इसे हम कह सकते हैं। अब व्यूअर्स हम देखेंगे किस तरह से एक डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के काम आती है मिसालों के ज़रिए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे फर्स्ट एग्जांपल है, इसको रीड करते हैं। Although it was hot, यहां अलबत्ता के it was hot, गर्मी थी, ठीक है। He was wearing a coat, यहां तक कि गर्मी थी इसके बावजूद भी वो कोट पहने हुए था, ठीक है। अब यहां पर देखें although जो है, although it was hot, अब देखें although क्या है, हमें पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और मैंने ये कहा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लास शुरू होगी वो क्लास क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। तो ऑल्दो इट वाज हॉट, अब ये वाली क्लास कौन सी क्लास है? एक डिपेंडेंट क्लास है। अब आगे देखें, ही वाज वेयरिंग अ कोट, अब डिपेंडेंट क्लास के अलावा जो क्लास बची होगी वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लास होगी। तो ही वाज वेयरिंग अ कोट एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि हमने ये देखा था कि कोई भी ऐसी क्लास जो कि आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास है। अब इस जुमले के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑल्दो है, और ऑल्दो से ये वाली जो आपकी क्लास है शुरू हो रही है, ऑल्दो इट वाज हॉट, ये वाली क्लास आपकी डिपेंडेंट होगी क्योंकि ये वाली क्लास आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुई। अब ये बगैर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के है और अकेले मुकम्मल मीनिंग भी दे रही है, ही वाज वेयरिंग अ कोट, ठीक है। ये मुकम्मल मीनिंग दे रही है कि उसने कोट पहने रखा था या कोट पहना हुआ था। अच्छा, ये बात व्यूअर्स हमने ध्यान में रखनी है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़रूरी नहीं है कि फिक्रे के शुरू में आए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिक्रे के दरमियान में भी आ सकती हैं। अब हम इसकी भी एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिक्रे के दरमियान में आ सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस पूरे जुमले में कहाँ है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे बिकॉज इस्तेमाल हुई है, और बिकॉज इट वॉज रेनिंग से पहले इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब ये है कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये मुकम्मल क्या है? हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, और इसके अलावा वाली क्लास जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। तो व्यूअर्स हमने देखा किस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाने के काम आती है।
और हमने ये भी देखा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ़िक्रे के शुरू में भी आ सकती है और फ़िक्रे के दरमियान में भी आ सकती है। ये दोनों बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। तो व्यूअर्स, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो कि डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाने के काम आती हैं। और फिर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल्स को भी हमने देखा कि कौन कौन सी कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, उन एग्जांपल्स को हमने देखा। इसके बाद हमने जो है क्लासेस के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि यहाँ जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाती हैं। तो हमने इसीलिए क्लास के कॉन्सेप्ट को, डिपेंडेंट क्लास के कॉन्सेप्ट को और इंडिपेंडेंट क्लास के कॉन्सेप्ट को भी आज स्टडी किया। और फिर आखिर में हमने सेंटेंस के ज़रिए ये सीखा कि किस तरह से एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाती है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे मुश्तमिल था, आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका किसी किस्म का सवाल आज के लेक्चर के हवाले से होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देंगे। इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जो अपने कंजंक्शन है, कंजंक्शन के हवाले से लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। टिल दैट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।